हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट। मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के गेट के क्वेश्चन 2008 में जो आए हुए हैं। ठीक है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने 9, 10, 11, 13, 14 जितने भी है वो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। What is the statement of the question? Let S be an open unit disk and f is a function from the S to C with C is a set of complex number be real valued analytic function given that f is real valued and analytic function. Okay, with condition f is map 0 to 1, then the set this z belonging to S, z is from S such that f of z is equal to 1. ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू है स्टेटमेंट में कि f of z है वो नॉट इक्वल टू 1 है। देन ये सेट बताना है कि इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में बोला एम्प्टी होगा, सेकंड में बोला नॉन एम्प्टी बट फाइनाइट, थर्ड में बोला उसने काउंटेबल होंगे और फोर्थ ऑप्शन में बोला उसने अनकाउंटेबल होंगे। नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, देखो इसका हम क्या करते हैं सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखो उसने क्या गिवन हमारे पास, गिवन क्या क्या है, गिवन है कि हमारे पास f फंक्शन है कहां से कहां तक s से c तक रियल वैल्यूड है। ठीक है, रियल वैल्यू मतलब जो फंक्शन अप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्या वैल्यू देगा, रियल वैल्यू देगा। ओके, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि f 0 पे क्या वैल्यू देगा, 1 देगा। ओके, उसके बाद बोलता है एनालिटिक है। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है। थर्ड क्या दिया उसने, f क्या हमारे पास एनालिटिक है। ओके, ये चीज उसने गिवन है, दी हुई है। देन सेट, इस सेट के बारे में पूछा उसने। सेट दिया हुआ है हमारे पास z बिलोंगिंग टू s सच दैट f ऑफ z है वो 1 ना दे। ठीक है, तो ऐसे z जिसपे f 1 वैल्यू ना दे वो कितने होंगे, इसने इस सेट में एलिमेंट पूछा है कितने होंगे। तो देखो लेट अस अज्यूम, अगर हम मान ले लेट f ऑफ z को अगर मैं कांस्टेंट फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैं उसको क्या मान लेता हूं, 1 मान लेता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है उसकी कि f ऑफ f है s to c है वो रियल वैल्यू होना चाहिए। हमेशा f है वो कितनी वैल्यू देगा, 1 वैल्यू देगा। तो दैट्स इंप्लाइज f क्या होगा, रियल वैल्यू। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड f 0 पे 1 देगा, ये तो सभी वैल्यू पे 1 दे रहा है। सेकंड में कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज एनालिटिक, थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई। अब इस सेट में देखते हैं कितने एलिमेंट होंगे। अगर मैं ये f लूं तो इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, वे z की वैल्यू जो f ऑफ z को 1 पे मैप ना करे। ठीक है, मान लो देखो ये हमारे पास क्या है, s है, ये हमारे पास s है, ये हमारे पास है c और ये फंक्शन हमने डिफाइन कर रखा है f ऑफ z। ठीक है, c है यहाँ पे 1 है c। सेट s कोई भी क्या हमारे पास ओपन यूनिट डिस्क है। ठीक है, s। अब इस सेट में बताना है हमें, तो ये फंक्शन तो कोई भी हो s को किस पे मैप करवाएगा, 1 पे मैप करवाएगा। तो ऐसे z हमें मिलेंगे नहीं जो 1 पे ना जाते हो। दिस इंप्लाइज दैट ये सेट है हमारे पास, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एम्प्टी आ जाएगा, फाई आ जाएगा। कोई भी एक भी हमारे पास ऐसा z नहीं मिलेगा जिसके लिए f ऑफ z 1 ना दे। कोई तो ऑलवेज 1 दे रहा है बिकॉज़ दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास क्या, हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है। तो दैट इंप्लाइज दैट ये फाई आ गया, एम्प्टी आ गया। अब ऑप्शन में आते हैं, इसने बोला उसमें नॉन एम्प्टी फाइनाइट होगा, गलत होगा, एम्प्टी आ रहा है। थोड़ा बोलता है काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे, नहीं इनफाइनाइट तो है ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे जब इनफाइनाइट नहीं आ रही। तो सिर्फ क्या है हमारे पास, एम्प्टी पॉसिबल है। दैट इंप्लाइज करेक्ट आंसर बनेगा इसका इस मेथड से, वो क्या बनेगा इसका ए, एम्प्टी सेट, इसमें 5 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इस सम को हम ऐसे करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट f be a bilinear transformation that maps -1 to 1, iota to infinity and -1 to 0, then f of 1 is equal to। तो ऐसा फंक्शन है जो -1 को 1 पे मैप करता है, आयटा को इन्फिनिटी पे
लेके जाता है -1 को 0 पे, तो f की 1 पे वैल्यू बताओ क्या आएगी। ठीक है, f ऑफ 1 उसने पूछा है, क्या आएगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। तो देखो उसने क्या दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है, देखो यहाँ पे z है, यहाँ पे w है, z प्लेन से w प्लेन पे -1 पे मैप करेगा, यानी जो z है। ठीक है, तो सबसे पहले z1 हम किसको मान लेते हैं, -1 को, तो जो f ऑफ -1 है वो हमारे पास कितना आया, 1 आया है। इज दैट क्लियर। फिर हमारे पास z2 क्या है, हमारे पास z2 है हमारे पास आयोटा, तो f ऑफ आयोटा हमारे पास कितना आया है, यह है हमारे पास इंफिनिटी। थर्ड हमारे पास z3 मान लेते हैं, वो -1 है, तो f ऑफ -1 कितना है हमारे पास, 0 आया है। और इसमें w प्लेन में है तो इसको हम w1 मान लेते हैं, इसको हम w2 मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेते हैं, w3 मान लेते हैं। इज दैट क्लियर। नाउ ये तो उसने गिवन है, ये चीज हमारे पास क्या है, गिवन। तो अब देखो, अब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास से फॉर्मूला है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से अगर 4 हमें पॉइंट दिए हुए हैं, एक हमने z मान लिया, यहाँ पे इस मैप में w मान लिया, तो हमारे पास रेशियो क्या होता है, जिसको हम क्रॉस रेशियो भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस रेशियो। उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, z से स्टार्ट करेंगे, z1 z2 z3, तो z से स्टार्ट करेंगे तो z माइनस z1 यहाँ पे अपॉन z1 माइनस z2, फिर ऊपर z2 माइनस z3, और फिर नीचे z3 माइनस जहां से स्टार्ट किया था z इज इक्वल टू यहाँ से w से w माइनस w1 अपॉन w1 माइनस w2, w2 माइनस w3, और फिर w3 माइनस w। ठीक है, ये मैप हमें फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अब देखते हैं, बिकॉज हमें w की वैल्यू z में फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वहां पे हम z को क्या पुट करेंगे, z की वैल्यू पुट करेंगे 1। ठीक है, तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, देखो यहाँ पे इन्फिनिटी मैप करा रहा है, तो हम w2 को इन्फिनिटी मैप कराएंगे, तो वहां पे हम क्या लिख देंगे, लिमिट लिख देंगे। ठीक है, तो लेट अस टेक वैल्यू ऑफ z1 एज वेल एज w1 and all w2 w3। so by using this formula we find out that, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, w minus w1, what is the value of w1, it's 1, तो w minus 1 अपॉन यहां पे हमारे पास क्या है, w1 minus w2, तो w1 की वैल्यू क्या हमारे पास 1, तो 1 माइनस w2 एक बार एज इट इज लिखेंगे, बिकॉज w2 की वैल्यू इंफिनिटी है, तो वहां पे हम लिमिट लगा देंगे। इज दैट क्लियर। फिर w2 माइनस w3, तो w2 की वैल्यू हम लिखेंगे नहीं, w3 हमारे पास कितना है 0, तो w2 माइनस 0 यहां पे हम करेंगे, तो w3 क्या है 0, और माइनस लास्ट में w। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे z माइनस z1, यहाँ पे इंफिनिटी नहीं है, तो z माइनस यहाँ पे हमारे पास z1 कितना है -1, तो यहाँ पे क्या हो गया +1। फिर हमारे पास z1 माइनस z2, तो -1 माइनस आयोटा, तो नीचे हमारे पास क्या आएगा -1 माइनस आयोटा। ओके, ऊपर फिर z2 माइनस z3, तो z2 माइनस z3 तो आयोटा +1। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे आयोटा +1, और फिर लास्ट में हमारे पास है z3 माइनस z1, तो -1 माइनस z, तो इट्स -1 माइनस z। ठीक है, सिंपली हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पे z3 की वैल्यू क्या है -1, तो -1 से में से माइनस z को सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैंने बोला यहाँ पे लिमिट लिखेंगे, बिकॉज w2 इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाते थे, लिमिट वेयर w2 टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके, अब इस इंफिनिटी का, इस लिमिट का हम बंदोबस्त करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट w2 टेंड टू इंफिनिटी, यहाँ पे w2 माइनस 0 w2 अपॉन यहाँ पे क्या है 1 माइनस w2, यहाँ पे w2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या रह गया 1, और यहाँ पे w2 कॉमन, तो 1 अपॉन w2। ठीक है, ओके, फिर यहाँ पे रह गया w माइनस 1 अपॉन माइनस w 0 माइनस w। यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे होएगा 1 आयोटा +1 इंटू z +1 अपॉन
यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, कॉमन, यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा माइनस, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आयोटा था माइनस आयोटा, ओके। जेड तरीके वैल्यू क्या माइनस आयोटा, तो इसको हम करेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आयोटा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे भी हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस, यहाँ पे हो गया आयोटा प्लस जेड। रिजल्ट क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा W2 से W2 कैंसिल, और W2 अगर इंफिनिटी को टेंड करेगा तो 1 बाई इंफिनिटी 0, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, एक यहाँ पे माइनस 1 है, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस, तो ये हमारे पास रहेगा W माइनस 1 अपॉन W इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा आयोटा प्लस 1, यहाँ पे आयोटा प्लस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे आयोटा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2 आयोटा इंटू जेड प्लस 1 अपॉन, नीचे होगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा प्लस जेड। इज दैट क्लियर, ओके। तो अब देखो, अब इसको हमने सोल्व करना है, W की वैल्यू Z की फॉर्म में फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको अलग अलग करते हैं, तो इस W को इसके अपोन में अलग और इसके अपोन में अलग करेंगे, और W अपॉन W हमारे पास दोबारा कितना हो गया 1 हो गया। इज दैट क्लियर। अब इस 1 को भी इस तरफ लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास माइनस 1 हो गया, वहां पे एलसीएम लेते हैं, तो माइनस 1 अपॉन W की वैल्यू क्या बनेगी 2 आयोटा इंटू जेड प्लस 1 माइनस ये एज इट इज 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा प्लस जेड, ओके, अपॉन ये एज इट इज 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा प्लस जेड। दोनों तरफ रेसिप्रोकल करते हैं और इस माइनस को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, तो W की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास आयोटा प्लस 1 इंटू आयोटा प्लस जेड अपॉन, ये पहले आएगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है, 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा प्लस जेड माइनस 2 आयोटा इंटू जेड प्लस 1। इफ उसने देखो, ये हमारे पास W हमारे पास क्या था f ऑफ z था, ठीक है, W की वैल्यू क्या थी हमारे पास f ऑफ z थी, तो उसने z की वैल्यू 1 पे पूछा है, तो उसने f ऑफ 1 की वैल्यू पूछी है, तो जहां जहां z है वहां पे हम क्या पुट करने वाले हैं, वहां पे हम पुट कर देंगे 1, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास क्या होगा आयोटा प्लस 1 इंटू आयोटा प्लस जेड की वैल्यू 1, ओके। यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा प्लस 1 माइनस 2 आयोटा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है आयोटा, सॉरी 1 प्लस 1, जेड की वैल्यू 1 है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4 आयोटा, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया आयोटा प्लस 1 आयोटा प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास बन गया आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको हम ओपन करेंगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे करेंगे तो प्लस 2 आयोटा, इससे कैंसिल, तो इसकी वैल्यू है वो हमारे पास होगी 2 आयोटा अपॉन, सिमिलरली यहाँ पे 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 2 आयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा, और 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा, ठीक है, और 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो सेकंड आंसर बनेगा बी, ठीक है। तो इससे इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट S be positively oriented circle with radius 2 and center 3 iota in C plane. The value of this integral he will asking dz upon z square plus 4 along with the पॉजिटिव ओरिएंटेड सर्कल S, ओके। तो ये उसने पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू उसने पूछा है क्या होगी, तो हम बताते हैं सॉल्यूशन पार्ट। गिवन क्या हमारे पास S सर्कल दिया हुआ है Z माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2, 3 आयोटा हमारे पास क्या है इसका सेंटर है, तो और रेडियस हमारे पास 2 है, तो अगर इसको हम ड्रॉ करें, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये हमारे पास है इसकी इमेजिनरी एक्सिस, ये हमारे पास इसकी रियल एक्सिस। तो अब देखो यहाँ पे हमने मान लिया ओरिजिन ये 0 है, ये आयोटा है, ये 2 आयोटा है, और ये हमारे पास 3 आयोटा है, ये 4 आयोटा है, ये 5 आयोटा है, ठीक है। अब 3 आयोटा यहाँ पे है, तो -3 आयोटा, चलो वो हम बाद में देखेंगे। 3 आयोटा ये सेंटर है,
सर्कल का रेडियस 2 है, तो यहां से लेके यहां तक, तो सर्कल जो ड्रॉ होगा हमारे पास वो ये होगा, ये सर्कल होगा। ठीक है, इस सर्कल में होगा, इसका ये में क्या दिया हुआ है, एस। इज दैट क्लियर? नाउ हमें वैल्यू किसकी बतानी है, dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4 अलोंग द सर्कल s। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन अलोंग द s f ऑफ z dz। यहां से जो f ऑफ z की वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस f ऑफ z की सिंगुलैरिटी चेक करेंगे। तो सिंगुलैरिटी ऑफ f ऑफ z, तो उसके लिए हमारे पास क्या करेंगे, तो रेसिप्रोकल में है, जेड स्क्वायर प्लस 4 है, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4। दिस इंप्लाइज दैट जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। तो जो f की जो सिंगुलैरिटी आएगी वो आएगी प्लस माइनस 2 आयोटा, और लिमिट इन्फिनिटी जा रही है, तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, इसके सिंपल पोल बनेंगे, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। देन f ऑफ z कैन बी रिटन एज, f ऑफ z को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन z प्लस 2 आयोटा इंटू z माइनस 2 आयोटा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन सोल्व के लिए हम कोची रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो वो हमारे पास क्या होगी, इंटीग्रेशन dz f of z along the s is equal to 2 pi iota and sum of residue of f of z at its singularity। ठीक है, ये अप्लाई करेंगे तो 2 पाई आइटा। अब हमें रेसिड्यू चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि प्लस माइनस 2 आइटा से, देखो यहाँ पे एक तो 2 आइटा है और एक माइनस 2 आइटा, तो किस कौन कौन सी सिमिलरिटी इस s के अंदर आ रही है इसकी। तो 2 आइटा है, लेकिन माइनस 2 आइटा तो यहाँ होगा, ये माइनस आइटा है तो ये माइनस 2 आइटा यहाँ होगा। माइनस 2 आइटा तो इसके अंदर है नहीं, तो माइनस 2 आइटा पे f ऑफ z क्या होगा, एनालिटिक। सिर्फ 2 आइटा ये है, ये सर्कल के अंदर आता है, तो इसका जो रेसिड्यू हम फाइंड आउट करेंगे, सिर्फ इस पे फाइंड आउट करेंगे 2 आइटा पे। तो रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज इक्वल टू 2 आइटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगा लिमिट z अप्रोचेस टू 2 आइटा z माइनस 2 आइटा इनटू f ऑफ z। f ऑफ z की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 1 अपॉन z प्लस 2 आइटा इनटू z माइनस 2 आइटा। ठीक है, z माइनस 2 आइटा z माइनस 2 आइटा कैंसिल, और z को 2 आइटा अप्रोच कराएंगे तो इट्स 2 आइटा प्लस 2 आइटा, इट्स 1 अपॉन 4 आइटा। ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो इसका जो आंसर है f ऑफ z की वैल्यू पुट करें, तो f ऑफ z की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 4 dz along the s is equal to 2 pi iota into sum of residue। सिर्फ इस पे फाइंड आउट करना था 2 आइटा पे, जो कितना है हमारे पास 1 अपॉन 4 आयोटा। आयोटा से आयोटा कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, पाई बाय 2 इसका इंटीग्रल का आंसर आ रहा है। ठीक है, जो कितना है हमारे पास ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सिंपल थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। थ्योरम उसने पूछी हुई है, लेट P be a closed unit disk city and curly T be the unit circle, then देखो इसमें मतलब उसने क्या दिया, देखो यूनिट सर्कल, ये दिया है क्लोज यूनिट डिस्क, और कर्ली टी क्या है, यूनिट सर्कल है। तो दिस इंप्लाइज दैट कर्ली टी इज नथिंग बट द बाउंड्री ऑफ दिस क्लोज यूनिट डिस्क। ठीक है, then which one of the following holds for every analytic function f from t to c। ठीक है, तो उसके लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। फर्स्ट ऑप्शन में बोलता है कि f का मोड है, मोड f अटेन्स इट्स मिनिमम एंड इट्स मैक्सिमम ऑन कर्ली टी, मतलब बाउंड्री ऑफ द यूनिट क्लोज्ड यूनिट डिस्क। इन ऑप्शन बी ही टेल्स दैट मोड ऑफ f अटेन्स इट्स मिनिमम ऑन बाउंड्री ऑफ यूनिट सर्कल बट नीड नॉट अटेन्स इट्स मैक्सिमम ऑन t। और थर्ड ऑप्शन में इसका उल्टा बोलता है कि मैक्सिमम बाउंड्री पे करेगा और मिनिमम नहीं करेगा। और फोर्थ में बोलेगा
कि f need not attain this maximum on boundary and also need not attain this minimum on boundary। तो ये सिर्फ क्या हमारे पास इसका सॉल्यूशन सिर्फ मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा। मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, मैक्सिमम मॉडुलस एंड मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल मोड ऑफ f, ठीक है, फंक्शन मोड ऑफ f अटेन्स इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू at the boundary। okay, if f is non-zero and non constant function, ठीक है। सिंपल ये रिजल्ट लगेगा इस पे कि अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल और मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल द फंक्शन mod f attains its maximum and minimum value at the boundary। बाउंड्री के ब्रैकेट में आप कर्ली टी भी लगा सकते हो, तो कर्ली टी हमारे पास क्या हो जाएगी, जहां पे ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। अगर हम देखें प्लेन में तो देखो ये उसने मान लो यूनिट सर्कल दिया हुआ, मान लो हमने यूनिट सर्कल है, ठीक है। तो मान लो सेंटर इसका ओरिजिन है और ये उसका यूनिट सर्कल है, यहाँ पे 1 -1, यहाँ पे आयोटा और यहाँ पे माइनस आयोटा। ओके, तो जो इसकी बाउंड्री है, जो सर्कल है, ये हमारे पास क्या कर्ली टी, और टी हमारे पास क्या है, ये है क्लोज यूनिट डी स्क्वायर, ये हमारे पास टी है। तो जो f का मोड है तो वो इस पॉइंट पे क्या करेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा इफ f इज नॉन कांस्टेंट एंड नॉन जीरो। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन let t be the closed unit disk and curly t be the unit का circle, then which one of the following holds for every analytic function। okay, तो every analytic function के लिए इसका ऑप्शन A ट्रू हो जाएगा, attain its maximum minimum and its maximum value on curly t। इसका मतलब क्या है, बाउंड्री, इसका मतलब क्या है, बाउंड्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन A होगा, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर A, which is क्या होगा, करेक्ट। Okay, now come to the next question। Now this is our next question। Let S be the disk mod z less than 3, center 0 or radius 3 in the complex plane, and let t is a function from S to C be analytic function। क्या दिया हुआ हमें, analytic, such that f of 1 plus root 2 upon n iota is map -2 upon n square। ठीक है, तो अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, जो डिस्क दी हुई है, डिस्क हमारे पास क्या है, मोड z लेस देन 3, तो ये हमारे पास, इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास है, ये सेंटर 0, तो इसका जो सर्कल होएगा ये होएगा, और ये रेडियस कितनी होगी इसकी, 3 होगी, तो ये हो गया उसका सेंटर। ओके, ये 0 है, रेडियस 3 है, ठीक है, रेडियस 3 है, तो ये 2, यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा, यहाँ पे -3 होगा, यहाँ पे 3 आयटा होगा और यहाँ पे -3 आयटा होगा। इज दैट क्लियर? तो अब उसने बोला है कि फंक्शन है t फ्रॉम s सच दैट f है हमारे पास, f किसको मैप कर रहा है, f मैप 1 प्लस रूट 2 अपॉन n आयोटा, ओके, इज इक्वल टू -2 अपॉन n स्क्वायर। अब देखो ये है वैल्यू 1 प्लस रूट 2 अपॉन n आयोटा, तो इसकी जीरोस होगी, तो अगर हम लिमिट लगाएं n टेंड टू इंफिनिटी, तो ये कितना आएगा, 1 0, तो ये कितना होगा 1, और 1 इसके अंदर है, ये रहा 1, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी थ्योरम से जो
फंक्शन एग्जिस्ट करेगा वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, इसको मैं क्या मान लेता हूं, एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट करवाना है हमें। तो जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू इसको मैं मान लेता हूं 1 प्लस रूट 2 अपॉन एन आयोटा इज इक्वल टू, इसको मैंने क्या मान लिया z। ठीक है, यहां से दिस इंप्लाइज दैट रूट 2 अपॉन एन आयोटा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी z माइनस 1, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन एन स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1, इट इज z माइनस 1 होल स्क्वायर। ऐसे ही करते हैं हम इस क्वेश्चन को। अब इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास जो f ऑफ इसकी वैल्यू क्या मानी आपने, प्लॉट करिए z इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास z माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 होल स्क्वायर विच इज ए पोलिनोमियल। दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ z इज एनालिटिक। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एनालिटिक हो गया। तो ये फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है फॉर ईच रैशनल नेचुरल नंबर। ठीक है, ईच नेचुरल नंबर। ठीक है, तो उसने f की वैल्यू पूछी है किस पे, रूट 2 पे। तो यहां से f रूट 2 की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी हमारे पास रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। रूट 2 खोल लेंगे तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो इट्स 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2। तो ये हमारे पास होगा 2 प्लस 1 3 माइनस 2 रूट 2। तो ये वैल्यू आएगी f ऑफ रूट 2 की। ये वैल्यू किसकी है, ये f ऑफ रूट 2 की। तो करेक्ट आंसर बनेगा इसका, वो क्या बनेगा a। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, आंसर a विच इज 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस स्टेटमेंट पे बेस्ड दो क्वेश्चन उसने पूछे हैं। सबसे पहले हम उसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। लेट f of z is equal to cos z minus sin z upon z for all non-zero z belonging to C and f of 0 is equal to 0। because 0 पे यहाँ पे डिफाइन नहीं है, इसने अलग से डिफाइन कर दिया। 0 पे f की वैल्यू क्या है 0। also let g of z is equal to sin hyperbolic z, then f of z has a 0 at z is equal to of order। उसने उसका क्या पूछा है, ऑर्डर पूछा है, कितने ऑर्डर की 0 होगी। तो इसका सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं हम। देखो f ऑफ z की वैल्यू क्या है, f ऑफ z की वैल्यू है cos z माइनस sin z अपॉन z। तो यहाँ पे जितनी बार z माइनस 0 की पावर कॉमन आएगी उतनी क्या होगी, इसकी जीरोस होगी। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो f ऑफ z है cos z की एक्सपेंशन क्या होगी 1 माइनस z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। यहाँ पे ये चलेगा। फिर माइनस 1 अपॉन z sin z की एक्सपेंशन क्या होती है z माइनस z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन। ठीक है, ये ऐसे चलेगा यहाँ से। तो ये देखो क्या होगा, ये 1 माइनस z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन प्लस माइनस प्लस यहाँ पे माइनस अप टू सो ऑन। यहाँ पे करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा z से z कैंसिल तो यहाँ पे माइनस 1 होगा। ठीक है, और यहाँ से करेंगे तो ये होगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस z स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो प्लस z की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। यहाँ से चलता जाएगा, 1 से 1 कैंसिल यहाँ से। तो जो आंसर बचेगा f ऑफ z का वो क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास z स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने यहाँ से। तो ये होगा हमारे पास माइनस 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ से माइनस 1/2 फैक्टोरियल। फिर यहाँ से करेंगे तो इट्स प्लस 1/3 फैक्टोरियल। फिर आगे हमारे पास है z की पावर 4 तो प्लस z की पावर 4 इंटू यहाँ से 1/4 फैक्टोरियल। और यहाँ से हमारे पास कितना होगा प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस 1/5 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा ये। यहाँ से हम क्या करेंगे f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से रहेगा माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस यहाँ से z स्क्वायर इंटू 1/4 फैक्टोरियल प्लस माइनस 1/5 फैक्टोरियल। ठीक है, और अप टू सो और ये ऐसे चलता जाएगा। तो z की पावर 2 हाईएस्ट कॉमन है। दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू 0 इज ए 0 ऑफ f ऑफ z
ऑफ ऑर्डर कितनी डिग्री है इसकी 2 ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2 होगा। लाइक दैट f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर इनटू g ऑफ z वेयर जो g ऑफ z है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो z इज इक्वल टू 2 हमारे पास क्या होगा इसका ऑर्डर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आंसर आएगा इसका 2। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट में बेस उसने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया वो देखो। नाउ ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। देन ये स्टेटमेंट है f ऑफ z की वैल्यू g ऑफ z की वैल्यू, देन g ऑफ z अपॉन z इनटू f ऑफ z हैज ए पोल एट z इज इक्वल टू 0 ऑफ ऑर्डर। ठीक है, अब इसने पोल पूछा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसने जीरोस पूछी थी। ठीक है, नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। तो अब देखो क्या है g ऑफ z अपॉन z इनटू f ऑफ z इज इक्वल टू g ऑफ z की वैल्यू क्या दी है हमारे पास sin हाइपरबोलिक z अपॉन z इनटू f ऑफ z। तो z इनटू f ऑफ z की वैल्यू क्या है cos z माइनस sin z और अपॉन z है तो वो हम क्या लेते हैं यहाँ पे एलसीएम। ठीक है, अपॉन z, z से z कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, यही हमारे पास sin हाइपरबोलिक z अपॉन z इनटू cos z माइनस sin z। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसकी एक्सपेंशन करेंगे तीनों की, तो दिस इंप्लाइज दैट g ऑफ z अपॉन z इनटू f ऑफ z इज इक्वल टू sin हाइपरबोलिक z की एक्सपेंशन क्या होती है z प्लस z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अपॉन z इनटू cos z, और ये अभी हमने किया था cos z की एक्सपेंशन क्या होती है 1 माइनस z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन, और माइनस z sin z की एक्सपेंशन क्या होती है sin z की एक्सपेंशन होती है हमारे पास z माइनस z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। एक्सपेंड कर दिया हमने, इसको सिंपलीफाई करते हैं z प्लस z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z को हम यहां से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, z को ऊपर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 यहाँ 2, फिर z की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। नीचे भी हम क्या करेंगे z की मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा z माइनस z क्यूब बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे है माइनस z, एक्सपेंड करेंगे इसको तो माइनस z प्लस z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल माइनस z की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। इसको हम कंबाइन करें यहाँ से तो ये देखो z इनटू z 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है z से z कैंसिल। ठीक है, z से z कैंसिल, प्लस का z है माइनस, यहाँ हम क्या लेते हैं z की पावर क्यूब को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे हमारे पास रहेगा 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल, 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रहेगा z स्क्वायर इनटू 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड अप टू सो और आगे z की पावर कुछ और आती जाएगी, तो ये हमारे पास क्या ले लिया हमने z क्यूब कॉमन इस टर्म में से। z है ऊपर यहाँ पे 3 है तो एक पावर कैंसिल, यहाँ पे कितना रह जाएगा 2। ठीक है, तो जो नीचे है ऊपर z इज इक्वल टू 0 पे नॉन जीरो फंक्शन है, z इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कितना बनेगा 1 बनेगा। ठीक है, ये भी क्या बनेगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा 0 टू समथिंग साइन टर्म 0, तो जो ये फंक्शन है ये क्या बन रहा है हमारे पास नॉन जीरो, तो z की पावर 2 है तो ये था हमारे पास gz अपॉन z इनटू f ऑफ z। सो z इज इक्वल टू 0 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर, कितने आए इसकी हाईएस्ट पावर 2 कॉमन आई है, पोल ऑफ ऑर्डर 2। रिजल्ट से वो जितनी ज्यादा हाईएस्ट पावर आती है वही हमारे पास क्या होता है इसका पोल होता है, तो इसका ऑर्डर कितना है 2 आया, तो इसका आंसर भी क्या होगा हमारे पास 2। ठीक है, तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन गेट 2008 के जो आज हमने डिस्कस किए हैं। जितने क्वेश्चन थे हमने सारे डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। ओके, तो आप सभी करिए, आप आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।